वाली स्थिति आ रही है। हमारे साथ सुशील कुमार रहीला जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। नवीन भटनागर जी, अब एक कमेंट आपसे चाहेंगे। जब भी इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है, सबसे पहले निगाहें जाती हैं हमारी एनडीआरएफ की टीम कहां है। आपने मोर्चा संभाला हुआ है, आपने बहुत सारे ऐसे मोर्चे पे जाकर के काम भी किया होगा और उसे लीड भी किया होगा, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थिति बार बार क्यों आ रही है। पिछले 25-30 सालों में हम देखें तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस तरीके के हादसे हो रहे हैं जहां लैंडस्लाइड हो रहा है। अब देखिए, अभी जो हाल में केरल में हुआ, कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 गांव के निशान नहीं मिल रहे हैं। बराबर सरकारों को बताया जाता है, भू वैज्ञानिकों के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, उसके बाद भी वो लोग सीरियस नहीं होते हैं, वो लोग सोते रहते हैं। जब ये हादसा हो जाता है उसके बाद फिर तो हल्ला मचता है चारों तरफ। फिर बुलाओ भाई, एनडीआरएफ को बुलाओ, एसडीआरएफ को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, नेवी को बुलाओ, फिर सबकी याद आती है। मैं कहता हूँ आप पहले से ही अरेंजमेंट को नहीं करते हैं। आपको बराबर केंद्र सरकार पैसा देती है, हर राज्य सरकार को सारी टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है, ट्रेनिंग देती है, सब कुछ केंद्र सरकार दे रही है, टाइम भी दे रही है। फिर क्यों नहीं ये राज्य सरकारें अपना दायित्व पूरा करती हैं? वो केवल अपने ही कामों में व्यस्त रहती हैं। अरे भाई, ये करोड़ों लोग जो आपके बाशिंदे हैं, इनका ध्यान रखना भी तो आप ही की ड्यूटी है। अब ये आप बताओ, ये केस देख लीजिए यहाँ का, आप केरल का देख लीजिए, वहां पर बराबर भू वैज्ञानिक रिपोर्ट आई हुई है कि भाई इस पे कार्रवाई करो, भूस्खलन होगा। और आपको 25 तारीख को वहाँ आईएमडी को द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे मैसेज गया, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हमारे एनडीआरएफ को मैसेज गया। सर, मैं एक इस सिर्फ हादसे के नहीं, मैं ओवरऑल समझना चाहूंगा कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। इसके विषय में सोचने का वक्त नहीं है। जो एक बात ये कही जाती है कि हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, पहाड़ों में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन हो रहा है, ये तमाम विषय है, उसके विषय में भी जरा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, ये मैंने इसलिए टच किया कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि जब हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग रुक नहीं रहे हो। और यही हादसा यहाँ भी हुआ है, केदार घाटी में भी यही हुआ है। आपको बराबर बताया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। सबसे यहाँ गलती राज्य सरकारों की है। क्यों नहीं आपने पब्लिक को कंट्रोल किया? अब कहते साहब तीर्थ यात्रा रोक नहीं सकते, ठीक है, कंट्रोल तो कर सकते हो आप। तो थोड़ा थोड़ा बैच में भेजिए, एक RFID टैग आते हैं वो आप लगवा दीजिए, एक GPRS बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड आते हैं वो आप यात्रियों को दे दीजिए। इससे ये होता है, अगर कोई ऐसे हादसा में लोग फंस जाते हैं तो हमारे एनडीआरएफ वाले, एसडीआरएफ वाले और पुलिस वाले, हम लोग जाके उनको आराम से ढूंढ लेते हैं। हम जितनी जल्दी उनको ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी हमें उन्हें बचाने में सुविधा होगी। तो जब ये सब चीजें नहीं होती तो डेथ रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम उनको ढूंढ नहीं पाते, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमने पहले भी कहा था जब अमरनाथ यात्रा में हुआ था, तब भी हमने ये सुझाव दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करी। अब वहां पर उन्होंने ये टैग और कार्ड देने शुरू करे, भीड़ को कंट्रोल करना शुरू करा, तो अब वहां से डेथ रिपोर्ट कम आती है। जहां तक लेकिन मैं डेथ रिपोर्ट से ज्यादा ये समझना चाहूंगा, ऐसा हो क्यों रहा है? उस पर कैसे लगाम लगे? मतलब लैंडस्लाइड होना और जो क्लाउड बस्ट की कई घटनाएं आ रही हैं, जैसे अभी हमने देखा उत्तराखंड में, जैसे अभी हाल में आज के ही तारीख में अगर देखें तो चंबा में हुआ है क्लाउड बस्ट। तो ये चीजें बढ़ क्यों गई हैं? क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे बड़ा कारण है? अगर ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है तो